Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is just a random thought which just hit me so hard. मैंने सोचा मैं कुछ इस चीज़ पे थोड़ा सा वीडियो एक बना लूँ. आई डोंट नो एम आई गोइंग टू अपलोड दिस और नॉट बिकॉज आए दिन मेरे साथ होता रहता है. आई जस्ट रिकॉर्ड 10 और 15 मिनट्स वीडियो एंड उसके बाद मैं द वेरी नेक्स्ट मोमेंट मैं या तो वो डिलीट कर देती हूँ और आई जस्ट सेव इट समवेयर इन माई ड्राइव, तो कभी ना ओपन करने के लिए. लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें मुझे अभी हिट कर गई. मैंने सोचा थोड़ा सा उस चीज़ पे बात कर लूँ. द थिंग इज़, जब मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया, पीएचडी में पहले 2 साल आई जस्ट यूज टू लिसन कि पीएचडी कॉस्ट्स, it's a very tough journey. It costs your blood, money, sweat, energy and और भी बहुत सारी चीज़ें. बट मुझे वो चीज़ कभी समझ नहीं आई. मुझे ऐसा लगता था कि पीएचडी इज़ जस्ट एक एलाबोरेटेड वर्जन है, जैसे हम थीसिस कर लेते हैं. सॉरी, दिस मास्टर्स में डिसर्टेशन होती है हमारी, तो वो जो मास्टर्स की डिसर्टेशन का मुझे एक लंबा चौड़ा वर्जन ये लगता था. बट नाउ व्हेन आई एम इन माई लास्ट ईयर, तो मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं और मुझे सारी चीज़ें अब उन सारी चीज़ों का अच्छा सा वो खुलासा मेरे सामने खुला है. सो द थिंग इज़, आप लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं ना, लाइक कोई किसी भी सॉर्ट की अचीवमेंट क्यों ना हो, तो then you just share that achievement with your friends or with your family or with your parents, and उसके बाद आप लोग वो उस अचीवमेंट को ना सेलिब्रेट करते हैं जॉइंटली. ठीक है ना, सबको समझ आता है जब आप बोलते हैं कि ये चीज़ हासिल हुई मुझे, ये मैंने जीता, ये मैंने किया, तो लोग समझते हैं. एंड देन पीपल सेलिब्रेट एंड यू ऑल्सो सेलिब्रेट विद देम. ठीक है, बट देन मुझे ऐसा लगता है कि पीएचडी में आपकी सारी अचीवमेंट्स ऐसी होती हैं जो आप नहीं समझा पाते हैं, जो आपके लिए बहुत बड़ी बातें होती हैं, बट यू आर नॉट एबल टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज मेरा कोई पेपर पब्लिश हुआ इन सम इंटरनेशनल एंड सम रिप्यूटेड जर्नल. ठीक है ना, तो ये मेरे लिए, बीइंग ए रिसर्च स्कॉलर, मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. ठीक है ना, एंड इसके बाद आई वुड जस्ट एक्सपेक्ट कि मैं घर जाऊंगी, मैं अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर करूंगी एंड देन वो मुझे शाबाशी देंगे एंड थोड़ा घर में वो थोड़ा सा खुशी का वो माहौल आ जाएगा. बट देन होता ऐसा है कि मैं सपोज घर आ जाऊंगी, आई विल जस्ट शेयर विद माई फादर के ऐसे हुआ, मेरा रिसर्च पेपर कहीं पे पब्लिश हो गया. एंड इसके बाद वो खुशी वगैरह जो मैं बोल रही हूँ ना, वो सेलिब्रेशंस वगैरह जो मैं बोल रही हूँ ना, वो तो दूर दूर की बात है. बट ये बात सुनने के बाद क्वेश्चंस विल अराइज, लाइक, और क्वेश्चंस भी ऐसे कि अच्छा, इसका मतलब आपका पीएचडी ख़त्म हो गया और आपको जॉब मिल गई, इसका मतलब पेपर पब्लिश हुआ तो आपको जॉब मिलेगी, और पेपर पब्लिश होने के बाद आप कितने पैसे आ जाएंगे, एंड थिंग्स लाइक दीज. हाँ, एंड ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका मेरे पास कोई भी आंसर नहीं है, बिकॉज पेपर पब्लिश होना ऑल्दो बहुत बड़ी अचीवमेंट है पीएचडी में, बट ये बेसिक इतना सा ही क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है आपका. सपोज अगर पीएचडी में आपके 100 चीज़ें हैं, तो 100 चीज़ों में एक चीज़ आपने आप कर ली, लाइक एक चीज़ आपकी फिनिश हो गई, जो आपका एक क्राइटेरिया बन गया सबमिशन के लिए. ठीक है ना, तो बस इतनी सी बात है, बट देन ये अपने आप में फिर भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो ऐसी बहुत सारी और बातें हैं जो लोगों को, जो आप चाह कर भी किसी को समझा नहीं पाते हैं, आप चाह कर भी उन सारी बातों का जिक्र कर नहीं पाते हैं, इवन नॉट इवन विद योर दोज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स जिनके साथ आप कुछ भी शेयर कर लेते हैं, किसी भी सॉर्ट का डिस्कशन कर लेते हैं. एंड देन और भी ऐसे सवाल, लाइक, अभी भी कर रही हो पीएचडी, 3 साल हो गए अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, यार प्लीज़ इन चीज़ को समझाएं. ये मुझे इतना बुरा लगता है ये सवाल. एंड ये ऐसी बातें हैं ना जो मुझे नहीं पता बाकी रिसर्च स्कॉलर्स के साथ क्या होता है, लेकिन मैं अपनी बात करूँ ना, तो ये ऐसे इनका ऐसा वो बैगेज होता है ना मेरे दिमाग पे, मेरे शोल्डर्स पे. मुझे ऐसा लगता है कि वो सच में कहता है ना कि मेरे कंधों पे कोई बोझ है. वो चीज़ें मुझे आज मुझे समझ आती हैं, वो कंधों पे बोझ होना क्या होता है, वो दिमाग में पीछे से एक बैगेज आपके जो होता है वो क्या होता है.
आप जब इमोशनली एग्जॉस्ट होते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि नोबडी अराउंड यू इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड यू, अगर आप कुछ भी करेंगे तो किसी को समझ में नहीं आना है, वो सारी चीज़ें ना कभी कभी इंसान वो कूल बनने के चक्कर में कर देता है कि मुझे नहीं समझता है कोई, मैं तो अनोखी हूँ, मैं तो वो। बट यार मुझसे पूछो वो ना समझना क्या होता है। जस्ट ओ माय गॉड। अच्छा खैर, लोगों को ना ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पीपल कंसिडर पीएचडी लाइक ये वही वो मास्टर्स वाली डिग्री है। आप गए, एडमिशन किया, क्लासेस ली, फिर सेमेस्टर एंड हुआ, एग्ज़ाम्स दिए और ऐसे ही 2 साल हो गए तो उसके बाद डिग्री आ गई तो हो गया ख़त्म। बट पीएचडी इज़ नॉट लाइक दिस, ट्रस्ट मी। पीएचडी में बहुत सारी झंझटें हैं, पीएचडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जो नहीं समझा पाते हैं, दे आर टाइम कंज्यूमिंग। आपका एक पेपर पब्लिश होने में 2-2 3-3 साल लगते हैं, और सिर्फ रिसर्च स्कॉलर्स को ही नहीं, प्रोफेसर्स को भी लगते हैं, सालों साल लगते हैं रिसर्च पे ये पेपर सबमिट होने में। बाकी झंझटें होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये नहीं है मैम, ये नहीं है, लाइक इट्स नॉट जैसा आप सोच रहे हैं। और मुझसे ये क्वेश्चंस मत